हेलो दोस्तों, मैं जीत आप सबका स्वागत करता हूं राजस करियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल में। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, जिसके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग की जो तैयारी है बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही होगी। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो आपको एक गाइडेंस देने के लिए या आप सही जा रहे हैं कि नहीं ये बताने के लिए एक रियलिटी चेक वाला वीडियो है। ओके, तो अभी जो टाइम है, जो 10 दिन जो बचा है, 10 से भी कम टाइम बचा होगा या 10 दिन के आसपास का जो टाइम है, हमको इसमें क्या करना है? क्या हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? नहीं, हमको क्या करना है? हमको देना है मॉक टेस्ट। इस टाइम में जिसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, इसमें पहली बात तो कौन कौन सा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अड्डा का मॉक टेस्ट दे सकते हो, या तो आप प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट दे सकते हो, या तो आप ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये सारों के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपको फायदा होगा। ओके, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ स्पीड काउंट होता है। ओके, जितना ज्यादा स्पीड है उतने आपके चांसेस अच्छे होंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है। जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतना देना है। ठीक है, आप एक साइड से भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा साइड से भी दे सकते हैं, मिक्स भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। ओके, अब मॉक देंगे, लेकिन मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, क्या करना है मॉक टेस्ट में, वो मैं आपको बताने वाला हूं जो बचे 10 डेज में। ओके, मॉक टेस्ट में अगर हम क्वांट की बात करें, क्वांट और रीजनिंग दोनों की बात करें, तो क्या है? क्वांट में आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, वैसे ही रीजनिंग में आपके क्या रहेंगे? 40 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास? टोटल क्वेश्चंस विल बी 80 और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? 45 मिनट्स। और ये 45 मिनट्स क्या रहेगा? कंपोजिट टाइम है ना। कंपोजिट टाइम मतलब पेपर ये है कि 45 मिनट्स का पेपर होगा, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपके क्वांट के रहेंगे, 40 क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे? रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, अभी देखो 45 मिनट्स में आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, 22.5 22.5। ठीक है, मिनट्स। आपको क्या करना है? क्वांट के लिए 25 मिनट्स देने हैं, 22.5 मिनट्स देने हैं, और रीजनिंग के लिए आपको 22.5 मिनट्स देने हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने में। किसी सेक्शन बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है कोई सेक्शन, तो आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कितना दे सकते हैं? यहाँ पे आप 20 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप 25 मिनट दे सकते हैं। अगर आपका क्वांट अच्छा है, अगर क्वांट आपका अच्छा है तो 25 मिनट्स दीजिए, 20 मिनट्स रीजनिंग को दीजिए, या फिर आप अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप 25 मिनट्स रीजनिंग को दीजिए और 20 मिनट्स क्वांट को दीजिए, तो टोटल 45 मिनट्स हो जाएगा। तो जो आपका अच्छा है सेक्शन, उसमें हमको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा करके कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया आप रीजनिंग कर रहे हैं, तो रीजनिंग में कुछ पजल्स में अटक गए हैं और आपका टाइम हो गया 22.5, तो आप 1 मिनट 2 मिनट देके एक्स्ट्रा देके वो पजल कंप्लीट कीजिए। समझ रहे बात को? 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देके पजल्स कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये आपको टाइम ऐसे मैनेज करना है। ठीक है, आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको आदत बनाना है कि 22.5 मिनट्स जो होते हैं उसके बीच में ही आपको ये पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद आपको स्किप करना है। ठीक है, दूसरे सेक्शन में जाना है। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, उसके बाद क्या करना है? सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट में। क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने पहला क्वांट उठाया। ठीक है, क्वांट सेक्शन आप उठाए, आपने पहला जो सेक्शन उठाया क्वांट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्या हम सबसे पहले मिसलेनियस की तरफ जाएंगे? नहीं, सबसे पहले आपको करना है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे। ठीक है, इसके आपको 5 to 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे कहां पे? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है,
सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद आप जाइए नंबर सीरीज में। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिए, नंबर सीरीज में अगर मिसिंग नंबर सीरीज है तो आप जाएंगे तीसरे में। ठीक है, थर्ड जो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग होगा नंबर सीरीज वो तब होगा जब मिसिंग होगा। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज होगा आप थर्ड नहीं करेंगे, आप लास्ट में करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज जल्दी बनते हैं, तो इसीलिए आप इसको, अगर मिसिंग नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज भी में कौन सा अगर मिसिंग है तो आप करेंगे इसके बाद, किसके बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो आप लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जाइए डेटा इंटरप्रिटेशन में, DI, उसके बाद आप लास्ट में जाइए अरिथमेटिक में। ठीक है, लास्ट में फोर्थ हो गया, फिफ्थ में आप जाइए किसके पास, अरिथमेटिक में। ठीक है, सबसे पहले करेंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद नंबर सीरीज अगर मिसिंग है तो, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद जाएंगे अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में भी हम टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं करते जाना। एक बार देखना अरिथमेटिक के अगर 10 क्वेश्चंस है तो उसमें से कौन कौन क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, परसेंटेज के हो गए, एजेस के हो गया, रेशियो बेस्ड हो गया, तो जो आपका फोटे है, जो आपको लगता है कि मैं इसको जल्दी बना सकता हूं, उसको पहले बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्या है, इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, सबसे इजी होता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आपका वर्ड प्रॉब्लम्स या तो अरिथमेटिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही सीक्वेंस आप करेंगे। कुछ लोग के नंबर नहीं आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में क्योंकि उनका जो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस है वो गलत हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है कि पहले अरिथमेटिक उठा रहे होंगे, या हो सकता है पहले डेटा इंटरप्रिटेशन उठा रहे होंगे। इसमें क्या फंसने के चांसेस कम है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में आप फंसेंगे नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, नंबर सीरीज में अगर रॉन्ग होगा तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन मिसिंग जल्दी आपको बन जाएगा। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी सबसे पहले जो इजी वाला है, उसके बाद इजी टू मॉडरेट की तरफ आप जाएंगे, वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप एक बार ये करके देखिए, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस आप करके देखिए, इसको बना के देखिए, आपके मार्क्स जो भी आ रहे होंगे डेफिनेटली इससे इंप्रूव होंगे। ठीक है, तो अभी बचे हुए 10 दिन में आपको यही रखना है, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट किसका, क्वांट का। ठीक है, मैं रीजनिंग पे आता हूं। फिर रीजनिंग में आपके सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, मिसलेनियस। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है मिसलेनियस क्वेश्चंस, मतलब पजल्स भूल के भी पहले नहीं उठाना है। ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं कि सोचते हैं कि मेरा स्ट्रांग है पजल्स, बट पजल्स फंसाने के लिए होता है। तो कभी भी याद रखिए, पजल्स आप पहले अटेम्प्ट नहीं करेंगे, पजल्स को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में आप पजल्स पकड़ेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब क्या आता है, मिसलेनियस में आपका सिलोगिज्म आ सकता है। ठीक है, फिर क्या आ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, इनइक्वालिटी हो सकता है, डायरेक्शन सेंस हो सकता है, है ना, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ब्लड रिलेशन हो सकता है, ना, और बाकी एक एक नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे होता है कि पेयर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वो हो सकता है ना, एक एक नंबर्स के हो सकते हैं, या तो ऑर्डर एंड रैंकिंग हो सकता है, जो एक एक नंबर का आता है वो आप बाद में जो 1 मार्क क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपको पजल्स नहीं उठाना है। ठीक है, अब इसमें से भी कई लोग को ऐसा रहता है कि ब्लड रिलेशन नहीं बनता है, उसमें फंसते हैं, तो जिसमें फंसते हैं उसको आप बाद में करेंगे, उसको नहीं करेंगे। इनमें से 6 टॉपिक्स में से ये तो सबसे इजी होता है, इनइक्वालिटीज में फंसना नहीं होता है, कोडिंग डिकोडिंग इजी होता है, डायरेक्शन सेंस इजी होता है, सिलोगिज्म भी इजी होता है, अल्फा न्यूमेरिक भी इजी होता है। ब्लड रिलेशन में कई लोग फंस जाते हैं, तो अगर मान लो ब्लड रिलेशन आपको टफ लग रहा है तो आप सबसे लास्ट में ब्लड रिलेशन, ठीक है, बट ब्लड रिलेशन कब करेंगे, ये पूरे को बनाने के बाद। ठीक है, या तो पजल्स के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पहले नहीं करना है। मिसलेनियस में भी जो आपके टॉपिक्स में कमांड है, इनइक्वालिटी अच्छा आता है आपको, कोडिंग डिकोडिंग आता है, सिलोगिज्म आता है, डायरेक्शन सेंस आता है, तो उसको आप पहले कीजिए, उसके बाद जिसमें आपको थोड़ा सा लगता है उसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बनाने के बाद इसको जल्दी जल्दी आप कर लीजिए कंप्लीट। उसके बाद आप करेंगे क्या, सीटिंग अरेंजमेंट या तो पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट और क्या, पजल्स। ठीक है,
सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सर्कुलर होता है अपना, लीनियर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, जैसे लोग बैठे हुए हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट है। और पजल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, फ्लोर बेस्ड पजल्स, मंथ बेस्ड पजल्स। तो इसमें भी देखिए पजल्स में भी या सीटिंग अरेंजमेंट भी कभी होता है इनवर्ड और आउटवर्ड होता है, ठीक है, दो आते हैं। सीटिंग में आता है या तो सारे नॉर्थ देख रहे होंगे, या तो सारे साउथ देख रहे होंगे, या तो नॉर्थ साउथ कुछ भी देख रहे होंगे। तो नॉर्थ साउथ वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर नॉर्थ वाला है या एक ही डायरेक्शन वाला है तो आप इसको पहले बना सकते हैं, आप ये नॉर्थ साउथ वाले को बाद में बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। पजल्स में जैसा किसी का फ्लोर बेस स्ट्रांग होता है, किसी का मंथ बेस्ड पजल स्ट्रांग होता है, तो जो स्ट्रांग बेस्ड पजल है आप उसको पहले करेंगे जो स्ट्रांग है। जैसे किसी का फ्लोर स्ट्रांग होता है, किसी का डेट मंथ वाला स्ट्रांग होता है ना, वो सब है सर। किसी को जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट में अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल होते हैं, किसी को टफ लगता है, जैसे कि किसी को अनसर्टेन वाला पजल्स आपने किया होगा, अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स, लोग बैठे हैं, ठीक है, कितने लोग बैठे हैं, तो किसी लोगों को वो टफ लगता है, तो आप इसको बाद में बना सकते हैं, इसको स्टार्टिंग में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप बाद में बनाइए। पजल्स में वैसे ही फ्लोर बेस हो गया, मंथ बेस हो गया, है ना। मान लो किसी को बॉक्स बेस पजल टफ लगता है, फॉर एग्जांपल किसी को बॉक्स बेस पजल टफ लगता है, ये टफ लगता है, तो आप उसको लास्ट में बनाइए, ठीक है। तो सेटिंग में पूरे में अगर आपको 4 या 5 सेट आ रहे हैं तो आप 3 सेट ऐसा चूज कीजिए जो आपको इजी हो, और लास्ट वाले सेट को आप लास्ट में बनाइए जो टफ है। इससे क्या होता है, देखिए जब आप इजी से बनाते हुए जाएंगे, आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे, तो होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस यहां से बिल्डअप होते जा रहा है, तो जो टफ चीजें भी जो है, जो टफ क्वेश्चंस भी है बन जाएंगे। लेकिन आप पहले टफ करेंगे तो इजी वाले भी नहीं बनेंगे, बहुत कम टाइम होता है, इसलिए हमको सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में, ठीक है। सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि रीजनिंग में क्या करना है, आपको मिसलेनियस पे पहले करना है, ठीक है। सिलोगिज्म कर लिए, कोडिंग डिकोडिंग कर लिए, इनइक्वालिटी कर लिए, डायरेक्शन सेंस कर लिए, एक एक नंबर के क्वेश्चंस कर लिए। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लगता है, ब्लड रिलेशन टफ लगता है, या कुछ भी एक टॉपिक टफ लगता है, उसको बाद में करेंगे। फिर पजल्स में जाएंगे, पजल्स में भी जो आपको कंफर्टेबल आप उसको पहले बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद टफ वाला पजल बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग होना चाहिए। आप इसको ट्राई करके देखिए मॉक टेस्ट में, आपके पास जो बचे डेज है 1 वीक या 10 डेज जो है, आप इसको ट्राई कीजिए और आप देखेंगे आपका जो नंबर है वो इंप्रूव होगा। नॉलेज की वजह से नहीं होता है, ठीक है, नॉलेज की वजह से नहीं होता है। प्रीलिम्स में स्पेशली नॉलेज का कम रहता है बट स्पीड का ज्यादा खेल रहता है, ठीक है। तो स्पीड आपकी सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस की वजह से ना प्रॉब्लमेटिक हो, इसलिए मैंने ये बताया। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, डेफिनेटली आपके नंबर जो है वो इंक्रीज होंगे। ओके, ये तो बात होगी आरआरबी की, ठीक है। अभी आईबीपीएस क्लर्क के लिए जिसका एग्जाम थोड़ा दिन बाद होगा, उसके लिए आपके पास टाइम है। जैसे कि आरआरबी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, 1 हफ्ता से कम टाइम है, 1 हफ्ता के आसपास टाइम है, 10 डेज से कम टाइम है। तो इसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना और वो सीक्वेंस मैंने बताया कि सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क में आपके पास थोड़ा वक्त है, ठीक है, और उसमें एक और सेक्शन ऐड होगा, वो क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो है आरसी, ठीक है। दूसरा क्या है, एरर, है ना, और कुछ परसेंटेज जो रहता है वोकैबुलरी का होता है, ठीक है। एरर या ग्रामर बोल दें तो बेसिकली क्या है, रीडिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके ग्रामर बेस्ड हो गया और ये आपके वोकैबुलरी बेस्ड हो गया, ठीक है, ये आपके वोकैबुलरी बेस्ड हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ध्यान देना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि रीडिंग। आपको जो भी चीज आप पढ़ें, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, पहली बात तो डेली बेसिस में इसको पढ़ें, ठीक है। डेली जो दिन का आधा घंटा या 1 घंटा आप पढ़ें, ठीक है। अगर आप आरसी भी लगा रहे हैं तो आरसी को पहले पढ़ें, और कॉम्प्रीहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड मतलब पढ़ के उसको समझना कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और जब भी आप उसको पढ़ें तो 2 चीज ध्यान दें, कॉम्प्रीहेंड जब भी करें, पहली बात तो वो चीज कॉम्प्रीहेंड हो रहा है कि नहीं, ये होना चाहिए। दूसरा चीज आपकी जो स्पीड है पढ़ने की वो कितनी अच्छी है, ये दोनों चीज में आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्पीड मतलब आप स्पीड से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ रहे हैं। एक होता है आप 3-4 लाइन को एक साथ पढ़ पाते हैं, उसको एक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं स्किमिंग, इसको बोलते हैं स्किमिंग, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स रहेंगे, टाइम कम होगा, तो आपको जल्दी पढ़ के कि क्या दिया उस पैराग्राफ को आप नजर घुमाएंगे और पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये लिखा हुआ है। आपको एक जो बोलते हैं ना मोटा मोटा चीज समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक स्किमिंग टेक्निक होती है, ये आप पढ़ के डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो
हमने आरसी खुलेगा, आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तब तक टाइम चले जाएगा। तो आपको पढ़ के ये डेवलप करना है स्किमिंग, ठीक है, और कॉम्प्रीहेंड करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है आपको आरसी में लगेगा, आरसी हो गया या क्लोज टेस्ट हो गया, है ना, आरसी या तो क्लोज टेस्ट हो गया, है ना। और देखिए आप रीडिंग करेंगे ना, आपके वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होंगे, आपको डेली न्यू वर्ड्स मिलेंगे, आप उसको पढ़ते जाइए, प्लस आपके ग्रामर भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। कई लोग ऐसे करते हैं जो ग्रामर के रूल्स रटते हैं, ठीक है, ग्रामर के बहुत सारे रूल्स रटते हैं, बट जब क्वेश्चन की बारी आती है वो भूल जाते हैं कौन सा रूल लगाना है। तो ग्रामर सिर्फ रूल्स से नहीं होता है, आप जब फील आता है कि वो सही है कि गलत है, वो आपको रीडिंग से आता है। तो रीडिंग बेसिकली, रीडिंग से ही सारे फायदे होते हैं सब करो, क्योंकि रीडिंग से एक काम नहीं होता है, रीडिंग से बहुत सारे काम होते हैं। आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होती है, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है, प्लस आपका रीडिंग तो स्ट्रांग होता ही है, आपका स्पीड स्ट्रांग होता है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग होती है ना। तो बेसिकली जो बैंक का पेपर जो डिमांड करता है इंग्लिश में, वो है आपकी अच्छी कॉम्प्रीहेंशन स्किल, अच्छी रीडिंग, आप अच्छे रीडर है कि नहीं, वो ये डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे कि हम जो क्लासेस ला रहे हैं उसमें आगे आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे, जैसे क्वांट है, ठीक है, क्वांट में कुछ लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसमें छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, इसका कुछ कुछ है, मान लीजिए ये 45% है, ये 15% है, ये मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन का परसेंटेज में, ठीक है, ये परसेंट है, पाई चार्ट दिया हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन का, मान लीजिए, ठीक है। अभी मान लीजिए इसमें बोलेगा कि जैसे ये ABCD है ना, मान लीजिए, ठीक है। अभी ये बोलेगा कि आप बताइए कि जो है, मान लीजिए ये टोटल है अपना 1200, ठीक है, टोटल इसकी वैल्यू जो पाई चार्ट की है ये 1200 है। तो बोलेगा कि आप A और C का डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो कई लोग कैसे करेंगे, पहले C का 45% होता है, वो निकालेंगे, उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे C की वैल्यू लाएंगे। फिर कोई लोग क्या करेंगे, A का निकालेंगे, A का कैसे करेंगे, 20% निकालेंगे, 20% ऑफ 1200 निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। बट ये नहीं करना है, ठीक है, आंसर तो आएगा, ठीक है, लेकिन हमको टाइम में आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंट का जो डील है, जो परसेंट जिससे कनेक्टेड हो, तो एक ही फिगर से कनेक्टेड है ना। अगर एक ही फिगर से कनेक्टेड है, 1200 से सारे परसेंटेज कनेक्टेड है, तो हम परसेंट को आपस में माइनस से प्लस कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंस बोला A और C का, तो 20 और 45 के बीच में डिफरेंस कितना है, 25%, ठीक है। तो सीधे 25% आप निकाल लीजिए, कितना, 25% ऑफ 1200 आप निकाल लीजिए। तो इससे सीधे आपको चीजें इजी पड़ेंगी, ठीक है। अभी एक चीज और देखिए, 25% मतलब हमको रटा हुआ रहता है 1/4 होता है, ठीक है। जब आप फ्रैक्शन से डेसिमल की वैल्यू जब आप कन्वर्ट करेंगे, ये चीज आप, एक चार्ट होता है 1/1, 1/2, 1/3, 1/20 तक, जब आपको माइंड में रहेगा तो आपको ये भी पता हो कि 1/4 जो होता है 25% होता है, ठीक है। तो 25% निकाला 1/4 मतलब यहाँ पे ओरली बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 300 होगा। कैसे, 25% ऑफ ये, ठीक है, 25 मतलब 1/4, 4 3 जा 12, 300 इसका आंसर हो गया। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है, मैं आपको इस वीडियोस, जो आने वाले जो वीडियोस है उसमें भी बताऊंगा, प्लस हमारी क्लासेस हो रही है, ऑफलाइन क्लासेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो बैचेस जो स्टार्ट हो रही है इसमें ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इसमें IBPS PO क्लर्क, इसके बारे में भी अभी न्यू बैचेस चालू होंगे, और ऑफिसर स्किल 1 और मल्टीपर्पज की क्लासेस चल रही है। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी मैं चीजें लाते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू।